फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट। आज हम एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका चार्ट मैंने यहाँ लगाया है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये जैसे बाकी कंपनीज़ का भी बिकॉज ऑफ कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल हुआ, उसी वजह से इस कंपनी का भी शार्प फॉल आपको दिख रहा होगा चार्ट में। बट इट हैज़ वेरी स्मार्टली रिकवर्ड द इंटायर लॉस। अगर आप देखते हैं तो ये अभी आज की तारीख में 50, 100 एंड 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब ये 200 ईएमए के ऊपर आया है तो बहुत ही स्मार्टली ये ऊपर आया है विद अ गैप एंड विद अ गुड वॉल्यूम्स एज वेल। तो ये गैप अप ओपनिंग भी हुआ इसमें और 200 ईएमए के ऊपर ही कंसिस्टेंटली अपने को मेंटेन भी कर रहा है। तो ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। द कंपनी हैज़ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक एज वेल। अब हम ये समझते हैं ये कंपनी है कौन सी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी है ITI लिमिटेड। ITI लिमिटेड इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी एंड इसके कुछ 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर एंड पलक्कड़। उसके साथ साथ इनके एक R&D सेंटर है बेंगलुरु बेस्ड, और 8 रीजनल ऑफिसेज़ और 17 इनके एरिया ऑफिसेज़ हैं स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। इस कंपनी के पास बहुत ही डाइवर्स सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट रेंज है, इंक्लूडिंग डिफेंस सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स सच एज GPON एंड मैनेज्ड लीज लाइन प्रोडक्ट्स, मल्टी कैपेसिटी इंक्रिप्शन यूनिट्स, electrical products such as smart energy meters, smart cards, solar panels, set top boxes and IoT products as well। तो इनका अगर टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी इनके पास इनके पोर्टफोलियो में हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये शेयर इतना तेज़ चला क्यों। जैसे ये प्रेस रिलीज़ आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2020 की है, जिसमें DRDO और ITI वांट्स टू टीम अप टू मैन्युफैक्चर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स। इनकी बेंगलुरु फैसिलिटी में DRDO और ITI एक आर लाइकली टू इंक अ डील सून to produce portable ventilators, which is the first of its kind in India following the coronavirus outbreak. DRDO wants ITI to manufacture portable ventilators and is transferring technology to us. Once we come up with a final product and after due test procedures, we'll be able to produce such ventilators. ITI chairman Shri Rakesh Mohan Agarwal का ये कहना है। In the wake of the ongoing pandemic, medical experts say that India would require several thousand ventilators, and its absence may impair the country's healthcare system to respond to rising epidemic cases. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी इंडिया जैसी कंट्री के लिए अगर ये पैंडमिक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जो कि विच इज़ नाउ इज़ एविडेंट। 15,000 प्लस को ये ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है इंडिया में, और यही सिचुएशन चलती रही तो वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में भी। और इसी के चलते ITI और DRDO ये इस MOU को साइन करना चाहते हैं। With a population of 1.3 billion, India has nearly 50,000 ventilators. So India only has 50,000 ventilators. Mr. Agarwal said that ITI will be poised to fast track the production amid the present COVID-19 situation and have plans to undertake manufacturing in its Bengaluru facility. Once we come up with the product prototype, तो ITI can produce portable ventilators within the next 30 to 60 days. ये इनका कहना है कि 50,000 वेंटिलेटर्स तो इज़ नॉट इनफ फॉर कंट्री लाइक इंडिया, और इसी की वजह से ITI जो है केपेबल है इस तरह की फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन के लिए, और इसी वजह से ये 30 to 60 डेज़ में बोल रहे हैं कि दे कैन प्रोड्यूस पोर्टेबल वेंटिलेटर्स इन नेक्स्ट 30 to 60 डेज़ इफ़ दिस MOU एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेते हैं और ये इस चीज़ पे आगे चलते हैं। तो Agarwal said that portable ventilators could not be used merely in the present COVID-19 crisis, but would be required in the future by the army and paramilitary forces and defense hospitals as well. तो जैसे आप जानते हैं पोर्टेबल वेंटिलेटर्स विल बी अ वेरी इनोवेटिव थिंग, एंड ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये कोविड-19 का ही क्यों सोचे। अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आर्मी हॉस्पिटल्स हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, डिफेंस हॉस्पिटल्स हो गया, यहाँ पे भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
अब हम इसकी अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो ITI ऑलरेडी हैज़ 20,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक। और अगर ITI का अगर आप कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं ज़्यादा, तो वो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी ITI के बारे में। वो मैं एक कार्ड में डाल दूंगा जिसमें कि आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कंपनी के बारे में, इनका बिज़नेस कैसा है और कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये करना चाहते हैं फ्यूचर में एज वेल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पे मैंने इनके कुछ सेल्स नंबर्स लगाए हैं मार्च 2017 से लेके दिसंबर 2019 क्वार्टर तक। ये इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है, जो कि आप देख सकते हैं 700 करोड़ मार्च 2017 में था, मार्च 2018 में 789 करोड़ का था, मार्च 2019 में ये 632 करोड़ का था। मगर दिसंबर 2019 में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस था इस कंपनी का, 827 करोड़। ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है, अपना ऑर्डर बुक भी बहुत रोबस्ट है। और अगर ये DRDO वाली जो डील है अगर ये क्लिक हो गई तो दिस विल बी ए वेरी वेरी गुड डील फॉर द कंपनी। तो इस कंपनी का अगर शेयर किसी के पास है तो आई स्टिल रिकमेंड कि प्लीज़ होल्ड ऑन टू दिस शेयर। एंड 107 थोड़ा सा रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है, बट अगर वो निकल गया तो इट विल बी ए ब्लू स्काई फॉर द कंपनी एज वेल। इसका 82 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, बिकॉज 82 जैसे मैंने पहले भी बताया था इसका 200 EMA सपोर्ट है। अगर वो तोड़ता है तो फिर डेफिनेटली इस कंपनी में से निकल जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन हिट करके थोड़ा सा इनकरेज कीजिएगा मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।